मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, उसके बेटे को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद की फायरिंग, मौलाना जियाउर रहमान को शहीद कर दिया गया है। तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता, और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी। मुमकिन है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आए कि हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अभी दुनिया में नहीं रहा। देखिए भाई, आजकल रा का खौफ जो है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है। हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए, 66 अफगानिस्तान में और 21 हिंदुस्तान में। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया बीचों बीच। अच्छा, इससे क्या हुआ कि आईएसआई और आईएसआई ने जो पाले हुए थे लोग अपने आतंकी, वो आईएसआई से पूछने लगे कि यार एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तुम्हारी बड़ी चलती है। ये बात ठीक नहीं है मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर साहब, आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो आतंकवादियों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। आप देखिए, आपने बशीर अहमद पीर को, वो कश्मीरी टेररिस्ट था, उसको आपने उड़ा दिया। कहाँ? वो भी बेचारा रावलपिंडी में था। इंडिया तमाम तर दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ जय हिंद दोस्तों, हाफिज सईद का बेटे को भी जो है मार दिया गया है। उसको किसी ने 3 दिन तक किडनैप किया, मंगलवार को किडनैप हुआ था, और कल का न्यूज है कि उसे जो है मार के कराची के आसपास जो है फेंक दिया गया। उसकी बॉडी बरामद हुई है। बॉडी बहुत पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो चुकी है। आपको बता दें कि हाफिज सईद वही है जो मुंबई बम धमाके में इसका हाथ था, और हाफिज सईद वही आतंकवादी है। उस आतंकवादी को इतने सिक्योरिटी और इतने जो है ऑफिसर होने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान हाफिज सईद के बेटे और हाफिज सईद को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है पाकिस्तान की सरकार। जितना वहाँ के मुख्यमंत्री का जो है सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट नहीं होती, उससे ज़्यादा टाइट होती है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों के पास 2 नंबर का पैसा बहुत ही काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको बता दूं कि उसको किसी ने निपटा दिया है। 3 दिन किडनैप करने के बाद जो है मार के कराची के आसपास फेंक दिया गया। तो हमारी क्या औकात है भैया, जब हाफिज सईद के बेटे को आईएसआई के नाक के नीचे से निपटा। अब उसको मारा नहीं मारा ये किसी को नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये र्यूमर, ये अफवाह पूरी फैली हुई है कि हाफिज सईद का जो बेटा है कमालुद्दीन, इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है समय से पहले। एज यूजुअल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीयों ने मार दिया। तो वहां पे किसी को जुकाम भी होता है तो भारत की वजह से होता है, और अगर किसी का पेट चल जाए तो उसमें भी साजिश होती है हिंदुओं की। ये सब आप जानते हैं पाकिस्तानियों का माइंडसेट, उनका दिमाग, उनका जहन कैसे चलता है पाकिस्तानियों का। तो ये कहना कि भाई इंडिया ने कर दिया। खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए हैं, जबकि पीसी गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग। मुझे क्या है कि मेरे मन में एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, देखिए इंडिया ने तो नहीं करा होगा ये सब, क्योंकि हम लोग गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, हम लोग पीस लविंग लोग हैं, हम लोग कभी ऐसे ऐसे काम नहीं करते, किसी को मारा ये सब, ये हमें सूट भी नहीं करता, हम लोग करते भी नहीं ऐसे काम। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार पाकिस्तानियों को ना, कि आप लोग खुद ही ये काम कर दिया करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि इंडियन करे, कोई और करे? ये तो आपके मुल्क के लिए भी बुरे हैं, आपने इनको पाल के रखा है ना।
आपने इन लोगों को पाल के रखा है। जब मैं बात करता हूं, मैं कमालुद्दीन की बात नहीं करता, मैं उसके बाद उसका बाप हाफिज सईद, में उसकी बात नहीं करता, मैं एक जहनियत की बात कर रहा हूं, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं एक आइडिया की बात कर रहा हूं। आपने इस आइडिया को पाल के रखा, आपने इस सोच को पाल के रखा कि ये जो सोच है, ये सपोला है, ये सोच, ये बड़े होकर जब सांप बनेगी भारत को काटेगी। भारत को काटा भी है, तो इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा है कि भारत को काटा है। लेकिन जो कल आपके मस्जिदों में ब्लास्ट हुए थे, जो कल आपके इतने लोग मारे गए, एक ब्लास्ट में तो कहते हैं 50-55 से ज्यादा लोग मारे गए जो मस्जिद के अंदर हुआ था, ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं, और ये बात हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कितने साल पहले बताई थी जब वो आई थी, उसने बोला था कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को काटे, तुम्हारे दुश्मनों को काटे, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत है काटना, अगर तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा तुम्हें भी काटेगा, और वही सांप आज पाकिस्तान को काट रहा है। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा, जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी अब कुछ पता लगना शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे, उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी लाश जबा वैली में मिली, केपीके में। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं, ये भी, एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा, इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सारे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का तो कोई बेटा ही नहीं कमालुद्दीन नाम का। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की? नाम मैं कल के शो में बता चुका हूं, वो नहीं जानते होंगे। क्या इसमें, इससे आगे और चलते हैं कि ये इसमें अभी तक सवालिया निशान कितने हैं। ये काम करवाया किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया ये गारंटी, क्योंकि इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे, और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स है बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर मिली है लाश, उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जबा वैली जो है। अच्छा, केपीके भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट कि वो दबदबा बना रहा था केपीके में अपना, और वो इनरोड्स बना रहा था, इसलिए मार दिया गया। इसमें एक शक, और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दिया। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दिया? भाई, ला सकते थे, किसी ने मार दिया, मर गया, ठीक है। क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी कि बेटा अबडक्ट हो गया, वो भी पेशावर से। इंडिया में खबर लीक हो गई थी, सारी दुनिया में थी खबर, हर वेबसाइट पे थी। तो वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मारा गया। अब वो कहीं पे बोल देंगे बेटा मर गया एक्सीडेंट में, तो आईएसआई ने सीक्रेटली उसके कहानी क्लियर कर दी। और उसके कुछ रिश्तेदार ले गए थे। ये हाफिज तो जेल में, हाफिज का दूसरा भाई तलहा लापता, हो सकता तलहा को लेके गए हों। सीक्रेटली परफॉर्म कर दी और खत्म कर दी कहानी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म किए ये भी अभी तक पता नहीं है, और क्या इसके पीछे गेम था ये भी नहीं पता। लेकिन इतना हाई सिक्योरिटी तैनात होने के बावजूद जो है हाफिज सईद के बेटे को जो है मार दिया गया है। उसको 3 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था, और 3 दिन पहले किडनैप करके उसको अपने कस्टडी में किसी ने रखा था, और उसको बाद में मार के कराची के आसपास जो है फेंक दिया गया। आपको बता दें कि इन लोगों का सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान वाले जो है हाई सिक्योरिटी तैनात करते हैं। जितना वहाँ के मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी टाइटी होती है, उससे ज़्यादा टाइटी इन लोगों का होता है। क्योंकि पाकिस्तान में गिने चुने ऐसे ही कुछ 40 से 50 लोग हैं जो है बड़े लोग हैं, जो कि 2 नंबर और ऐसे आतंकवादी में जो है सम्मिलित होते हैं। आपको बता दें कि इतना सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी वाले ने या राही वाले ने भी शायद उन लोगों को जो है निपटा दिया है।
क्योंकि रा का जो है डर अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी अंदर नज़र आएगा और कहीं भी जो है आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि बम्बई बम धमाके में इसका भी हाथ था, ऐसे सुनने को मिला था। तो आपको बता दें कि पीओके और जल्द ही जो है भारत का हिस्सा भी बनेगा आने वाले समय में। जिस तरीके से कश्मीर जो है भारत में है, उसी तरीके से पीओके जो भारत का हिस्सा है वो जल्द ही भारत में सम्मिलित होगा। और आपको ये भी बता दें कि अनंतनाग जो केस सामने आया था, उसी का जो है धीरे धीरे जो है बदला लिया जा रहा है और इस बदले को जो है पाकिस्तान वाले बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं देख करके, क्योंकि उन लोगों के अंदर बहुत ही बड़ा खौफ आ गया है।